JK न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कागान के साथ मैं हूँ राजा जुल्फकार। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बाकरदार शख्सियत तहरीक इनकलाब के चेयरमैन सैयद मुसद्दक हुसैन शाह साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। दुआ की ठीक है सर, दुआएं जी माशाल्लाह। सर अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सर ठीक है शाह साहब, मैं तहरीक इनकलाब के बारे में जानना चाहूंगा। ये तहरीक कब और क्यों कैसे शुरू किया आपने सर? इसकी अगर तफसील सरसरी बता देता हूँ, क्योंकि तफसील में जाएंगे तो इसके लिए पूरा बड़ा टाइम चाहिए। जी जी। ये 2010 में स्टार्ट किया था जी। उस वक्त मानसेरा के कुछ नौजवान थे हम, जिन्होंने इस तहरीक का आगाज किया था। जी जी। और वजूद में इसलिए आई थी कि हमने उस वक्त देख लिया कि जो हमारे सियासी लीडरान उस वक्त सूबा हजारा के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो सिंसियर नहीं थे इस काज के साथ। इसलिए नौजवानों की एक तहरीक उस वक्त वजूद में आई 2010 में। और इसका जो उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे वो एक 8 साल के बच्चे को बनाया गया था चेयरमैन। फैजान नाम था उनका, फैजान भाई। और चेयरमैन बच्चे को इसलिए बनाया गया था ये मैसेज देने के लिए कि ये तहरीक बिकने वाली नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके आज तक अपना किरदार, मुस्बित किरदार कोशिश कर रहे हैं मानसेरा को और हजारा का हर नौजवान इस कौम की खिदमत करने के लिए और इस माशरे की बेहतरी के लिए और अपने सूबा हजारा की कौज के लिए। सर सियासी और समाजी शख्सियत होने के नाते मानसेरे में सेहत के हवाले से किए गए इक़दामात पर आप कितने फीसद मुतमिन हैं सर? हाँ, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो इन्होंने बड़ा मायूस किया हमें। इन्होंने हमें बड़ा मायूस किया। वजह यह है कि देखें, हमारी तनकीद में फिर कहूंगा कि इस वक्त मेरी तनकीद का मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। हम ये चाहते हैं कि हमारी मुस्बित तनकीद हो जिससे कोई माशरे में बेहतरी है, कुछ अच्छा काम हो। अब ये जो काम इस वक्त मानसेरा में, खास तौर पे हजारा डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में इस वक्त तक अलमी ये है कि अभी तक टेस्टिंग लैब नहीं है हमारे पास। हमारे किसी बेचारे को अगर शक है, डाउट है, पॉजिटिव है, तो वो तो बेचारा रिपोर्ट आने तक मतलब इंतहाई सीरियस हालत में चला जाता है जब तक उसकी रिपोर्ट आती है। और जो बेचारा मुश्तबा है, अभी पिछले दिनों का एक वाकया है, मानसेरा में एक फैमिली है, मैं अब नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, उनके वालिद साहब को पॉजिटिव आया। वो 6 दिन तक मानसेरा हॉस्पिटल चढ़ने पे लेके अपने वालिद को जाते रहे। वहां जाते वो उनको इंजेक्शन लगाते, बोलते छाती खराबी है, ठीक हो जाएंगे। 6 दिन बाद 7वें दिन वो अहमदाबाद गए अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, फिर वहां उनके वालिद को एडमिट किया गया कि हाँ यार इनका तो पॉजिटिव है। और फिर उनका पॉजिटिव आने के बाद उनकी फैमिली 3 दिन तक रोती रही है कि भाई हमारा टेस्ट कर लो, हमें ये खतरा है कि अगर हमारे वालिद को पॉजिटिव है तो हमारा भी ना हो कहीं पॉजिटिव, कि हम अपने आप को फिर क्वारंटाइन कर लें, आइसोलेट कर लें। 3 दिन बाद टीम आई है, आके उसने उस फैमिली के 8 मेंबर थे और 2 का टेस्ट किया, बोला बाकी हमारे पास कितने नहीं है। तो हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि देखें ये इस वक्त ऐसा वक्त है कि अल्लाह ना करे इससे मुश्किल वक्त इससे पहले हमारे मुल्क पे कभी नहीं आया और ना इसके बाद आएगा इंशाल्लाह। इससे हम मुकाबला करेंगे, अल्लाह की जात हमारी मदद करेगी। हम सब ने मिलकर इसके लिए कोशिश करनी है अच्छाई के लिए। तो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये जितनी भी सियासी क़यादत है उनको चाहिए, वो किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं अदा कर रहे, अपना भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात समथिंग इज बेटर देन नथिंग अच्छे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है कि आइंदा मजीद अच्छे करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे इंशाल्लाह। तो सर ये जो जुज़वी लॉकडाउन का हुकूमती फैसला है, आप क्या समझते हैं ये मुल्क के लिए कितना बेहतर साबित होगा? जुज़वी लॉकडाउन इस कौम की, इस मुल्क की, पाकिस्तानी कौम की जान बचाने के लिए 100% बेहतरीन फैसला है सर। मैं इसकी 100% हिमायत करता हूँ। हाँ, इसमें एक नुकसान जरूर है। इसमें नुकसान ये है कि वबा से तो हम जरूर बचेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा बचाए, लेकिन भूख हमें ना मार दे हमारी इस कौम को। उसके लिए जो हमारे मुखय्यर आजाद हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा। जी बिल्कुल। तो सर ये जो रात को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निजी स्कूलों के बारे में जारी किया गया था,
इसमें कहा गया था कि महीने में 3-4 बार हाजिरी करना होता कि वो जो स्कूल के टीचर हैं उनकी तनख्वाहें वालिदैन अदा कर सकें। तो क्या इस बेरोजगारी और लॉकडाउन की सूरत में ये दुरुस्त फैसला है सर? देखें, इसमें स्कूल वाले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बड़े स्कूल हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, जो हजारों में फीस लेते हैं 2000, 4000 या 5000, उनको इस फैसले से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इतनी उनकी इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस फैसले से जो छोटे स्कूल वाले हमारे भाई हैं जो मतलब 500 या 400 या 600 इतनी फीस लेते हैं, वो अपने उस्तादों को तनख्वाह कहाँ से देंगे, बिल्डिंग के किराए कहाँ से देंगे? इसके लिए हुकूमत को कोई पैकेज लाना चाहिए इन स्कूलों को फैसिलिटेट करने के लिए, बजाय कि वो बोझ बच्चों पे डाला जाए। जी, तो सर अगर ऐसा, और ये जो अभी ये पैकेज दिया जा रहा है 10-12 हजार तकरीबन फी खानदान बनता है, तो ये तो फीसों में चला जाएगा, तो खाने पीने के लिए और दीगरी मामलात कैसे चलाए जाएंगे सर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूल के लिए अलग से गवर्नमेंट को पैकेज देना चाहिए। इस रिलीफ पैकेज, हाँ, इस रिलीफ पैकेज से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का तो ताल्लुक नहीं है, उनके लिए तो नहीं है ये पैकेज। ये इस पैकेज का मकसद ये भी नहीं है कि यार ये पैकेज आए और आप स्कूल के बच्चों की फीसें भर दो या बिजली के बिल और गैस के बिल भर दो। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ स्कूलों को फैसिलिटेट, छोटे स्कूलों को जो बेचारे अपने किराए पूरे नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटेट करें कि वो असातिज़ा की सैलरीज और अपने स्टाफ की तनख्वाहें दे दें। देखिए, हमारा इस वक्त 90% स्कूल ऐसा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि जो बेचारे हैंड टू माउथ स्कूल को चला रहे हैं, मतलब बहुत छोटे खर्चे में, बहुत कम इनकम में वो स्कूल रन कर रहे हैं। तो वो स्कूल इंडस्ट्री तबाह ना हो जाए अगर हमारा फैसला यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इनकी इमदाद में की गई। जी शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। शाह साहब, ये जो बेरोजगार लोग हैं, रिलीफ का ऐलान हुआ तो अगर देखा जाए तो नाकाफी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए इस वक्त अगर हम ये कहें कि 100% पाकिस्तानी हुकूमत इसको फैसिलिटेट करेगी तो ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। हमारा गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक इससे नहीं लड़ सकते। हाँ, हुकूमत जो कर रही है काफी नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर वही बात आ जाती है कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। यहाँ इस वक्त एक कौम बनने का वक्त है ना। यहाँ अगर हम सब कुछ हुकूमत पे छोड़ देंगे कि यार हुकूमत ही करेगी, हुकूमत नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं और आप और माशरे में हर वो शख्स जो माशाल्लाह साहिब इस्तिताअत है, इतनी हैसियत रखता है कि कम से कम एक फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसको अपना किरदार अदा करना होगा और कर रहे हैं ये किरदार। मानसेरा के और हजारा डिवीजन की रोना इस बात के कि जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं या पैसे वाले हैं या जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ उन्होंने अपने छोटे दिल का मुजाहिरा किया। यहाँ उन लोगों को अल्लाह पाक ने तौफीक दे दी। मैं मिसाल दूंगा, आप बालाकोट से अगर बात कर रहे हैं तो बालाकोट में इस वक्त नौजवानों के 5 से 6 ग्रुप काम कर रहे हैं जो अपनी मदद आपके तहत, जिसमें नौजवान इत्तेहाद बालाकोट एक है, फिर खिदमत खल्क फोर्स के नाम से नौजवान काम कर रहे हैं। ये किसी से मतलब वही अपनी मदद अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये हम सबको अपना किरदार, एक कौम बन के अपना किरदार अदा करना होगा इस वक्त। तो सर आखिर में आप हमारे कुछ पैगाम देना चाहते हैं? आपके चैनल को देख के बड़ी खुशी होती है, आप बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे और अल्लाह पाक आपको इसी तरह मुस्बित काम करने की हिम्मत दे। और बाकी तमाम नौजवानों को, तमाम नाजरीन को जो ये प्रोग्राम देखेंगे, उन सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, इस वक्त कौम बनने का वक्त है। जाती इख्तिलाफात, जाती मुखालफतें शायद मेरी और आपकी आपस में बहुत ज्यादा हो, जाती रंजिशें हो, लेकिन ये जाती रंजिशें अगर हम जिंदा रहेंगे तो बाद में भी कर लेंगे भाई। ये वक्त ऐसा नहीं है, ये वक्त कौम बनने का वक्त है। इस वक्त अगर कोई नौजवान या कोई बंदा, कोई शख्स अगर अपनी जात में मदद कर रहा है या कुछ जरा सा भी अपना किरदार अदा कर रहा है, वो किसी भी जमात से, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। जी सर, दुरुस्त फरमाया सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने का आपने। थैंक यू जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, दुआ में याद रखिएगा। आपने देखा कि जिस तरह शाह साहब ने बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की और उन्होंने ये भी कहा ये जो प्राइवेट स्कूल है इनके लिए अलग कोटा होना चाहिए, वालिदैन पे बोझ नहीं डालना चाहिए। हम भी खुसूसन
KPK वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए कोई फंड जारी किया जाए। ये बिलखसूस ये जो कोरोना के दिनों में जितनी छुट्टियां इनकी अलग कोटा इनको दिया जाए ताकि वालिदैन गरीब लोग इन पे बोझ न डाला जाए। प्रोग्राम तक अपने मेजबान राजा जुल्फिकार को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगवान।